नमस्कार दोस्तों, आज विश्व हृदय दिवस 2022 है और हम आपको अलीगंज टेढ़ी पुलिया ले आए हैं राजधानी लखनऊ में। यहाँ एसएस हार्ट केयर सेंटर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साजिद अंसारी को दिखाने के लिए पूरे प्रदेश से मरीज यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर अंसारी ने हृदय रोगों से बचने के लिए उपाय तो बताए और इस साल की थीम के बारे में बात करी। वहीं उन्होंने डॉक्टर्स को परामर्श दिया कि अगर कोई हार्ट का मरीज एकदम से उसके पास आता है तो कैसे उसकी आकस्मिक चिकित्सा करें। वहीं अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की जिस तरह से जिम में मौत हुई है, उसको लेकर के भी डॉक्टर साजिद अंसारी ने बहुत खास और अहम जानकारियां दी हैं। तो आइए बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साजिद अंसारी से। सब लोगों का विश्व हृदय दिवस के कार्यक्रम में स्वागत है। मैं डॉक्टर साजिद अंसारी आप लोगों के समक्ष इससे संबंधित कुछ रोकथाम और बीमारियों को कैसे दूर किया जाए मैं उपस्थित हूँ। सबसे बात यह आती है कि इस साल के विश्व हृदय दिवस का थीम क्या है। बड़ा अच्छा थीम है, यूज हार्ट फॉर अदर हार्ट। आप अपने दिल का प्रयोग दूसरे के दिल को ठीक रखने में कीजिए। मेरे बहुत सारे ऐसे सबसेट ऑफ पेशेंट थे जिनको कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी और वो भी चेस्ट पेन करके आए थे। कुछ को थी, वो कहते थे कि गैस चढ़ी है। तो ये बात ज़रूरी है कि डॉक्टर इसको शॉर्ट आउट करे, मरीजों तक उसको साक्षर करे। पहले मैं प्रिवेंशन की बात करूँगा। तो जब किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें से पहला आता है LSM, इनोवेटिव पिल, यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे हमारे पुरखे पुरानिये थे, आप लोगों के घर में भी रहे होंगे, सबके पास साइकिल थी, सब खुद काम करते थे, चलते थे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इतनी नहीं हुआ करती थी। हम लोगों को दिनचर्या आप लोगों के सामने है कि एक्सरसाइज, योगा, एक्सेस जंक फूड, अवॉइड फैटी डाइट, वेट शुड बी आइडियल। ये क्लिनिक में देखेंगे तो हम एक BMI कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, हाइट एंड वेट से उसको कैलकुलेट करते हैं। मरीजों के लिए आसान भाषा में ये है, मरीज कई बार पूछते हैं उत्सुकता बस कि हमारा वज़न कितना होना चाहिए, और आप लोगों को भी जानना चाहिए। साधारण इसका जो ले मैन में मरीज़ के लिए हाइट इन सेंटीमीटर -100। मरीज़ से कहो कि अपना सेंटीमीटर में देख लो ऊंचाई कितनी है, उसमें से 100 घटा दो। This is not exact figure, but this is approximately 99 percentile you are able to reach it. तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि हृदय की समस्या हो ही गई, और हृदय की समस्या बड़ी साधारण स्टेबल एंजाइना है, जो कि मरीज बैठे बैठे तो ठीक रहता है और जब चलता है तो चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहता है। या कई बार यहाँ पे रोज़ ऐसे 2-3 मरीज होते हैं जिसको हार्ट अटैक वाले फ्रेश वाले आते हैं। तो वो आए तो क्या किया जाए। हम रिमोट एरिया में बैठे हों तो क्या किया जाए। हम यहाँ सेकेंडरी केयर सेंटर बैठे हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, और जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है जो टर्शियरी सेंटर में इंस्टीट्यूट में बैठा है उसकी क्या जिम्मेदारी। तो मेरा ये मानना है, और मैं कोशिश भी करता हूँ वेरी ऑनेस्टली, कि जो हमारी जिम्मेदारी उसको पूरा करें। तो जब हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है और माई क्लिनिकल डायग्नोसिस एक्यूट MI, माई जॉब इज टू गिव लोडिंग डोज, इकोस्प्रिन 300 mg, क्लोपिडागिल 300 and अटॉरवाइट 80 mg, एंड इफ नीडेड पेशेंट गो फॉर द हिपेरिन, कि उसके प्राइमरी सिम्टम को सबसाइड किया जाए एंड देन सेंडेड पेशेंट फॉर द थ्रोम्बोलिसिस क्लॉट रिजोल्यूशन के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए भेजते हैं। ऐसे कोई जैसे प्राइमरी केयर फिजिशियन है, जैसे सरकारी सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, आप लोग देखते हैं जाते हैं कितनी जगह इमीडिएट ECG हो पाती है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में नहीं हो पाती है, टाउन एरिया के लेवल पे नहीं हो पाती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि उस सिम्टम को रिकॉग्नाइज करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोई पेशेंट आया है चेस्ट पेन करके, उसको स्वेटिंग हो रही है, BP डाउन हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है, और कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है इन खून पतला करने वाली दवाइयों का, देन गिव द लोडिंग डोज। एंड ऑलवेज आई एम टेलिंग इन माई CME, गिव लोडिंग डोज, सेव द पेशेंट, एंड देन यू सेंड इन द हायर सेंटर। सो एक ये प्राइमरी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो स्टेब्लिश पेशेंट होते हैं हमारे, उनके लिए तो हमारी पूरी नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी यहाँ पे, जिनकी इको TMT करते हैं। जो एक कहा जाता है कि फर्स्ट 3 to 4 आवर में कई बार ECG में चेंजेस नहीं आते तो हम लोग इमीडिएटली इको कार्डियोग्राफी करके
वो ऑलमोस्ट एबनॉर्मेलिटी देख लेते हैं और डायग्नोसिस बना लेते हैं। पहली बात तो ये है कि एक जनरलाइज फार्मूला नहीं है कि सिंगल वेसल डिजीज़ वाला इतना दौड़ेगा और मल्टी वेसल डिजीज़ वाला इतना दौड़ेगा। ये पर्सनलाइज अप्रोच है, तो मेरा यही जवाब होता है कि आप जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना करिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका सवाल था कि ये जिम में जाके हम जो तूफ़ान उठा लेते हैं, आप लोग मीडिया से हैं, आप सर्वे करें कि उस जिम में जो जिम ट्रेनर हैं वो कितने क्वालिफ़ाइड हैं, वो कितने एरोबिक एक्टिविटी को जानते हैं, हार्ट रेट बीपी वेरिएशन को कितना जानते हैं, किस बीपी लेवल पे हमें एक्सरसाइज को रोक देनी चाहिए, किस कोमॉर्बिडिटी में कितना कराना है। तो एक जिम खोलना फैशन हो गया है और मुझे लगता है कि नई जनरेशन, लड़के या लड़कियां दोनों ये चाहते हैं कि हम कहें कि हम जिम जाते हैं और अपनी फ़िटनेस करते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा कि उस शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है। चलने में सामान्यतः बीपी सबका बढ़ता है, हार्ट रेट सबका बढ़ता है, दौड़ते हैं हम लोगों को तो धड़कन बढ़ जाती है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन किसी को डिजीज़ है तो उसको समस्याएं तो पैदा होंगी, तो इसलिए आप जिम जाएं, एरोबिक करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, लेकिन उस लेवल तक करें जिस लेवल पे आप कंफर्ट बना रहे आप।